यह इतिहास एक स्मॉल यूनियन की है। कैसे यह स्मॉल यूनियन गन बनाने वाली कंपनी बनी और कैसे यह ब्रिटेन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप में शामिल हुई, यह जानने के लिए हमें कुछ सेंचुरीज पीछे जाना होगा। सन 1689 विलियम थर्ड, जो कि चिंता में थे कि कहीं उनका देश बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि उस समय मिलिट्री वेपन की सप्लाई हॉलैंड से की जा रही थी। विलियम ने वेपन्स का काफी क्रिटिसाइज किया। इस बात का पता जब रिचर्ड न्यू डेगिट को चला तो उसने विलियम को ही वेपन बनाने के लिए कहा। तब जाकर 5 कुछ प्रसिद्ध लोगों को चुना गया जो कि गन स्मिथ थे। तब इन 5 लोगों की वजह से BSA फाउंड हुई। यह गवर्नमेंट एंड गन स्मिथ्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। करीब 150 साल तक यह कंपनी गन बनाती रही। तब जाकर कंपनी को प्रॉपरली BSA नाम दिया गया, जिसका मतलब था बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स। सन 1861 7 जून की बात है जब डिसीजन लिया गया कि यह कंपनी पब्लिक कंपनी के तौर पर मानी जाएगी। राइफल बनाने में नंबर 1 होने की वजह से इस कंपनी को एक उभरती कंपनी के तौर पर लिया गया। सरकार से इस कंपनी ने 25 एकड़ जमीन लेकर 2 साल के अंदर बाउंड्री बनाकर काम शुरू किया। सन 1866 में इस कंपनी को 7,000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ और उस समय यूरोप की लार्जेस्ट प्राइवेट आर्म्स कंपनी बन गई। इतिहास में युद्ध होने की वजह से सन 1870 में इस कंपनी को पार्ट्स की भारी कमी होने लगी, जिसकी वजह से यह कंपनी 12 महीने के लिए बंद रही और लगा जैसे कि सब खत्म हो गया। पर 10 साल बाद इस कंपनी को एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि साइकिल बनाने का था। मिस्टर ऑटो ने एक स्ट्रेंज डिज़ाइन बनाया साइकिल का, जिसमें 2 बड़े बड़े पहिए और बीच में एक सीट लगाकर साइकिल का निर्माण किया गया, जिससे कि डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस्ड हुए और ऐसे ही और साइकिल बनाने का ऑर्डर इमीडिएटली दे दिया गया। इन्होंने 3 और टाइप की बाइसिकल्स बनाई। सन 1880 वह समय था जब राइफल की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बाइसिकल बनाने का काम रोकना पड़ा। सन 1910 BSA ने 3.5 HP की मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसे ओलंपिक शो में लंदन में डिस्प्ले किया गया और डिस्प्ले की वजह से सन 1911, 1912 और 1913 में इसका पूरा प्रोडक्शन सोल्ड आउट हो गया। सन 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें हजारों की तादाद में राइफल्स सप्लाई की गई ब्रिटिश आर्मी को BSA द्वारा और साथ साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल्स और वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डिंग बाइसिकल भी मिलिट्री को सप्लाई की गई। इस समय यह एक फैक्ट्री के तौर पर उजागर हुई, जिसे BSA साइकिल लिमिटेड एंड BSA गन लिमिटेड नाम दिया गया। इसके अंडर 67 फैक्ट्रीज थी, जिसमें 28,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मैन पावर अच्छी होने की वजह से एयरक्राफ्ट भी इस कंपनी ने बनाए। सन 1919 यह कंपनी पूरी तरह से मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी के तौर पर उभरी। इसी सन में BSA ने अपनी फर्स्ट 50 डिग्री V ट्विन मॉडल E 770 cc साइड वॉल 6 to 7 HP मोटरसाइकिल लॉन्च की 1920 सीजन के लिए, जिसकी रिटेल प्राइस रखी गई 130 पाउंड, जो कि आज की इंडियन करेंसी के हिसाब से 12,888 रुपए है। इसी मोटरसाइकिल के कुछ और भी फीचर्स थे, जिसमें थे ML कार्बोरेटर, चेन ड्राइव, चॉइस ऑफ मैग्नेटो और मैगडायनामो, 7 प्लेट्स क्लच, 3 स्पीड गियर बॉक्स विथ किक स्टार्टर एंड न्यू टाइप ऑफ कैंटिलीवर फोक। सन 1927 BSA को मार्केट में सक्सेस मिली। वजह थी 500 cc स्लोपर। यह कंट्रीज लार्जेस्ट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इस समय BSA ने और भी मॉडल लॉन्च किए थे, जो कि थे ब्लू स्टार, एम्पायर स्टार एंड गोल्ड स्टार। सन 1946 वर्ल्ड वॉर के बाद सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल भी बनाई गई। यह 500 cc मोटरसाइकिल थी। यह BSA की फास्टेस्ट बाइक थी इंडियन बाइक के कंपैरिजन में और स्टाइलिश एंड इजी टू हैंडल बाइक थी BMW के कंपैरिजन में।
यह लॉन्च के बाद BSA वर्ल्ड में फेमस हो गई और USA इसका सबसे बड़ा कस्टमर बना। इसके बाद BSA ने पावरफुल एंड फास्टर बाइक्स बनाई, जिससे इसे और उपलब्धि मिलने लगी। इस उपलब्धि के दौर में साथ थी कुछ मोटरसाइकिल्स जो कि थी थंडरबोल्ट, फायरबर्ड, लाइटनिंग, हॉर्नेट, स्पिटफायर। सन 1950 से 1960 पुअर मैनेजमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में असफल होने के कारण BSA की USA में मार्केट वैल्यू घट गई और इस बात का फायदा जापानीज कंपनी को हुआ जो कि थी होंडा, यामाहा, सुजुकी और कुछ यूरोपियन कंपनीज जावा, CZ, बुल्टाको और हस्कवार्ना। उस समय में भी BSA ने अपनी कोशिश जारी रखी और 875 सीसी BSA 875 आउट रॉकेट 3 बाइक लॉन्च की, लेकिन यह कोशिश भी काम न आई। पुअर मार्केटिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के चलते इसे 2 मिलियन का लॉस हुआ और इस बीच जापानीज कंपनी इलेक्ट्रिक स्टार्ट मोटरसाइकिल ने BSA को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सन 1968 BSA ने अपनी मोटरसाइकिल में काफी चेंजेस किए। सिंगल, ट्विन एंड न्यू 3 सिलेंडर मोटरसाइकिल 1969 के मॉडल में लॉन्च किए, पर यह भी काम न किया। सन 1972 BSA ने खुद को फिर अपग्रेड किया, पर तब तक जापानीज कंपनी पूरे अटलांटिका में छा गई थी। तब इस वर्ष BSA खत्म होने की कगार पर आ गई थी तथा इसी वर्ष BSA को दिवालिया घोषित कर दिया गया। पर किस्मत वापस पलटी और 1973 वह वर्ष BSA के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन ने BSA को टेक ओवर किया। नॉर्टन विलियर्स द्वारा BSA ट्रायम्फ मोटरसाइकिल कही जाने वाली कंपनी अब नॉर्टन विलियर ट्रायम्फ कही जाने लगी। नॉर्टन के साथ B50s 500 मोटरसाइकिल्स की यूनिट बनाई गई, जिसमें यूरोप की मोटरसाइकिल को टक्कर दी, जो कि 3 मॉडल थे: गोल्ड स्टार 500, 650 थंडरबोल्ट लाइटनिंग, 750 सीसी रॉकेट 3। परंतु इतनी कोशिश के बावजूद भी इस कंपनी को कई बार बेचा गया और खरीदा गया। सन 1978 में, सन 1986 में, सन 1991 में। इन सभी उतार चढ़ाव के बाद सन 1994 में BSA को BBC डिजाइन अवार्ड मिला, जो कि था मज स्कॉर्पियन लॉन्च के लिए। सन 1997 में हैंड बिल्ड 400 सीसी गोल्ड स्टार SR मोटरसाइकिल लॉन्च की गई। सन 1999 में 500 सीसी वर्जन ऑफ गोल्ड स्टार SR लॉन्च की गई यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। सन 2003 BSA की बनाई मोटरसाइकिल की डिमांड अब कम होने लगी थी, जिसके चलते धूम मचाने के लिए BSA ने 1000 सीसी टेम्पेस्ट मोटरसाइकिल बनाई, पर यह भी धूम न मचा सकी। सन 2007 BSA इन्वॉल्व हुई MZ के साथ, जिसमें पार्ट्स बेचने का बिजनेस था। सन 2008 BSA ने क्लेम किया कि भारत की TI कंपनी, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की एक कंपनी थी TI साइकिल के नाम से, जिसने BSA का ट्रेडमार्क कॉपी किया और अपनी बाइसिकल प्रोडक्शन में यूज किया। सन 2015 इन्फ्रिंजमेंट का केस अभी भी मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। सन 2021 महिंद्रा एंड महिंद्रा ने BSA को परचेज किया और इसके कुछ न्यू मॉडल्स अनाउंस्ड किए बर्मिंघम इंग्लैंड में, जो कि मेड इन इंडिया है। सन 1950-1960 से इंस्पायर्ड ओरिजिनल BSA मोटरसाइकिल जैसी ही मोटरसाइकिल 652 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडिया ने BSA को सन 2016 में 3.4 मिलियंस में परचेज किया। और अगर अभी की बात करें तो BSA की बाइसिकल्स भारत में अभी भी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। भारत में कुछ समय में लॉन्च होने वाली हैं BSA की 2 मोटरसाइकिल्स, जिसमें की पहली है BSA इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसकी प्राइस रखी जाएगी लगभग 2.5 लाख रुपए, और दूसरी है BSA गोल्ड स्टार, जिसकी प्राइसिंग लगभग 5 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी। आज भी बहुत रेयरली BSA मोटरसाइकिल्स शायद देखी जा सकती हैं, और जब भी यह दिखती हैं तो उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना हमें देखने को जरूर मिलता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फिक्सिंग गियर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।